लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, वीडियो शूट हो चुका था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण सारा वीडियो डिलीट हो गया। लेकिन अब बारी बारी से छोटा छोटा वीडियो जो है आपको अब डेली अपलोड किया जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, जहाँ से छोड़े थे क्लास को हम लोग झारखंड के जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से टोटल 12 जनजाति की शासन व्यवस्था अलग से 6 मेन हम लोग पढ़े थे और उसके बाद 12 जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके थे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पूरे झारखंड में 32 जनजाति के बारे में पढ़ना है, जिसमें से 6 हम लोग मेन पढ़े, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, सब हम लोग पढ़े। लेकिन आज हम लोग जो 12 छोटे छोटे जनजाति की शासन व्यवस्था है, जो मूल रूप से झारखंड के जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जिनकी दर्जा झारखंड सरकार द्वारा प्राप्त है, आज हम लोग उसमें 13 नंबर पढ़ेंगे, 13 नंबर पढ़ेंगे। तो आज का जनजाति का टाइटल है परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था। परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी जनजाति की शासन व्यवस्था को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो मुख्य बातें देखिए, अभी जो जनजाति हम यहाँ पर लिखे हैं, अब इस जनजाति का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जनजाति में तो आता है कि इसका मुख्य त्योहार क्या है, ठीक है, इनका एक्टिविटीज क्या था, ये कितने इनका परसेंट है, मतलब तरह तरह के बातों को आपको जानना पड़ता है जब जनजाति आप पढ़ते हैं तो। लेकिन जो हमारा जेपीएससी का सिलेबस बता रहा है, सिलेबस में ये जो टाइटल है जनजाति की शासन व्यवस्था, इसमें केवल गवर्नेंस के बारे में आपको जानना है। गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो जो जनजाति है उसका किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, किस प्रकार का गवर्नेंस है जो उसके पंचायत में चलता है। और जैसे कि आपको मालूम होगा, जितने जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। तो सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण जो परंपरागत पंचायतें थी अब वो कमजोर हो गई हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से केवल जानना है कि इसका भाषा क्या है, पहली बात। और दूसरी बात जानना है यहाँ पर कि उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलता है अभी वर्तमान में, और पहले किस प्रकार से चलता था जब सरकारी पंचायतें नहीं स्थापित हुई थी। ये बात को आपको जानना है। तो सबसे पहले अगर बात करूं परहिया जनजाति का, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अल्प मात्रा में आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। आदिम जनजाति मतलब पुराना जनजाति के श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रजाति की बात करें तो प्रजाति है प्रोटो अस्ट्रोलॉयड। प्रोटो अस्ट्रोलॉयड। अब ये ऐसा वर्ड है जो आपको विभिन्न प्रकार के जनजाति की शासन व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको एक कॉमन हो गया है। मैं अगर बता दूं कि 32 को अगर आप मेंशन करें तो 90% जनजाति की शासन व्यवस्था का जो प्रजाति है वो प्रोटो अस्ट्रोलॉयड है। तो आपको इसको याद करने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि आप कैसे याद करेंगे जनजाति की शासन व्यवस्था, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रगड़ाना पड़ेगा उसके साथ, तब जाकर जनजाति की शासन व्यवस्था आपके मेमोरी कार्ड में लोड हो जाएगा। और अभी जो हम लोग 26 जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, इससे सिर्फ 1 नंबर पूछा जाएगा। तो आप ये समझ लें कि कहां से पूछा जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टोटल पढ़िए और नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी भाषा की बात करें, अगर इसकी भाषा की बात करें तो भाषा है सदानी। अब देखिए इसके बाद जो टाइटल आ रहा है मेरा, झारखंड का सदान आ रहा है, तो उसमें आप सदान के रूप में विस्तृत जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इनकी भाषा को जानिए, सदानी। और फिर है पड़ोईसा। 2 भाषा है, लेकिन अगर जहां जहां पर 2 जवाब मिलता है वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि जहां पे 2 ऑप्शन हो वहां पर क्या आप टिक आउट करें। तो जैसे अभी पिछले क्लास में ही हम आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार क्या है। तो अगर ऑप्शन कृषि आ जाए और ऑप्शन व्यापार भी रहे, ये दोनों ऑप्शन रहे, क्योंकि दोनों इससे रिलेटेड है, तो विद्यार्थी क्या करता है कि मुख्य रूप से व्यापार में टिक कर देता है। ठीक है, व्यापार भी सही है, कृषि भी सही है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहे तो वहां पर आंसर होगा कृषि, क्योंकि कृषि में सरप्लस हुआ था तो हमारा जो सभ्यता था वो अस्तित्व में आया था। तो इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बने कि परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था
मतलब परिया जनजाति के जो लोग हैं वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जवाब होगा सदानी। क्योंकि ये सबसे पहले तो अल्प मात्रा में ये झारखंड में है, अल्प आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है। जो जनजाति आप पढ़ रहे हैं परिया जनजाति अल्प आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है। और अल्प मान लीजिए कि 100% है, ठीक है, तो 100% में 70% जो लोग हैं वो सदानी का इस्तेमाल करते हैं, और जो 30% लोग इसमें हुए मतलब इस जनजाति के लोग हुए वो पड़ोइसा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जवाब यहाँ पे देना है सदानी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बात आती है कि अगर इनकी निवास स्थान की बात करें कि झारखंड में एक कहां पे उपस्थित है, अगर इनकी निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान में मुख्य रूप से पलामू में है, रांची में है, हजारीबाग में है, और उसके बाद संथाल परगना। देखिए ये परगना प्रमंडल ब्लॉक सबके बारे में हम पढ़ाए हैं, तो उसके लिए आपको A to Z क्लासेस जपला मैं अभी लिंक दे दूंगा यहाँ पर, वहां पे आप जाकर झारखंड ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उसका जो शेष वीडियो है, जैसे झारखंड की मिट्टी का वीडियो अभी शेष रह गया है, ठीक है, वहां पर जलप्रपात तक आपको बताया गया है, तो जो शेष वीडियो है इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे झारखंड से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इनकी मुख्य स्थान की बात करें, निवास स्थान की बात करें, तो पलामू है, रांची है, हजारीबाग है, संथाल परगना है। लेकिन अभी हम लोग को बात करना है इसके गवर्नेंस के बारे में बात करना है कि इस परिया जनजाति का शासन व्यवस्था किस प्रकार से था। तो अगर मैं शासन व्यवस्था की बात करूं तो इनकी गांव स्तर पर मतलब अंतः ग्रामीण गांव स्तर पर इनकी अपनी एक पंचायत होती है जिसका प्रधान महतो होता है। जिसका प्रधान क्या होता है? महतो। देखिए एक वर्ड पर आप चर्चा कर ले थोड़ा सा कि महतो क्या है, तो कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, महतो मिलेंगे, पाहन मिलेंगे। स्टॉप करो। चलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि गांव स्तर का इनका एक पंचायत होता था, जिसको उस पंचायत को कहा जाता था भैयारी, कार भैयारी। इस पंचायत का नाम है कारा भैयारी, ठीक है, या इसके पंचायत को दूसरे नामों से भी जानते हैं, ये भी समझ लीजिए। उस पंचायत को बोला जाता था, एक और पंचायत का नाम है जाति गोट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जाति गोट। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको जानना है, उसके गवर्नेंस के बारे में जानना है। तो गांव स्तर पर एक इनका पंचायत होता था जिसे बोला जाता था कारा भैयारी भी आप बोल सकते हैं, या बोला जाता था जाति गोट। तो जाति गोट मतलब इनका एक जाति का गोट होता था, मतलब एक जैसे गोत्र हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि आपका कौन सा गोत्र है, उसी प्रकार से इनको गोठ कहा जाता था। तो इनका पंचायत का जो नाम था कारा भैयारी या जाति गोठ पंचायत का नाम था, जिसका मुख्य मतलब प्रधान या उसको मुखिया भी आप बोल सकते हैं महतो था। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि महतो, पाहन, बैगा, गुड़ाई, ये सब जो वर्ड है वो विभिन्न प्रकार के जनजाति में आ रहे हैं। तो आखिर इस वर्ड से हम कैसे निजात पाए, ये आपको जानना है। तो मैं जैसे ही इस जनजाति का जो विवाह है जैसे समाप्त होगा, उसके बाद एक वीडियो एक्स्ट्रा से होगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस वीडियो में हमने क्या किया है कि उसमें केवल वर्ड का, जैसे महतो, पाहन, बैगा, गुड़ाई, ये सब जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग रिलेट कर दिए हैं। रिलेट किया गया है जनजाति से कि महतो जो वर्ड है, महतो जो एक प्रधान है किसी भी पंचायत शासन व्यवस्था का, इस महतो कहां पर किस जनजाति में इसका रोल है, तो वहां से आपको कुछ हद तक वर्ड है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए महतो जो है वो प्रधान है किस जनजाति शासन व्यवस्था में? परिया जनजाति की शासन व्यवस्था में, मतलब अंतर ग्रामीण पंचायत जो है इसका कारा भैयारी, इसका जो मुखिया है वो है महतो। अब महतो का कार्य प्रणाली समझिए
कि महतो क्या करता था, तो महतो जो गांव स्तर पर झगड़े होते थे, गांव स्तर पर जो वाद विवाद होता था, इसका महतो जो है वो निपटारा करता था। पहली बात तो आ रही है समझ में। अब देखिए, महतो अपने सहायता के लिए दो चीज को रखा था, दो कर्मचारी को रखा था। तो दो कर्मचारी कहतो और खतो, ये दो ठो कर्मचारी को रखा था अपने सहायता के लिए। एक बार और मैं यहां पर समझा दूं, कहतो और खतो, ये दो कर्मचारी को रखा था अपने सहायता के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि जो महतो है, इस जनजाति की शासन व्यवस्था का जो अपना पंचायत का कारागार, इसका मुखिया जो महतो है, इसका दो ठो सहायक स्टाफ थे, कौन कौन, कहतो और खतो। अब अगर बात करें इनकी धार्मिक स्थल की, तो धार्मिक स्थल की बात करें तो जो अभी के परंपरा में भी डिहवार स्थान जिस प्रकार से आता है, देवी स्थान, उसी प्रकार से धार्मिक स्थल की बात करें, धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो डिहवार स्थान या देवी स्थान। खैर ये सब मैं आपको पहले ही बताया था कि ये सब इंपोर्टेंट गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत नहीं है, लेकिन कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करना है तो धार्मिक स्थल की बात करें तो इनका डिहवार स्थान होता था मुख्य रूप से, और देवी स्थान को भी ये धार्मिक स्थल के श्रेणी में मानते थे। अब आपको जानना है कि क्या ये शासन व्यवस्था आज भी कायम है, वर्तमान में ये शासन व्यवस्था चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से सरकारी पंचायतें स्थापित हुई है झारखंड में, तो परंपरागत पंचायतें जो है, देखिए कोई पंचायत ऐसा है, जनजाति का पंचायत शासन व्यवस्था ऐसा है कि आज भी काम कर रही है, लेकिन उनका प्रमुखता मतलब उनका जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वो सरकारी पंचायतें के मदद से ही, या कोई जनजाति की शासन व्यवस्था ऐसा भी है कि जिसमें सरकारी पंचायतें उनके आदेश से काम करती है, या कोई पंचायत शासन व्यवस्था ऐसा हमने यहाँ पर पढ़ाया है, जनजाति ऐसे भी हैं जो सरकारी पंचायतें में मिलजुल कर काम करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जनजाति जो विलुप्त होती जा रही हैं झारखंड से, और सरकारी पंचायतें जब स्थापित हुई, वहां पर सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण, सरकारी पंचायत जब स्थापित हो गई, तो अब ये जो परंपरागत पंचायतें थी, इनका जो मुखिया था, अब सरकारी पंचायतें स्थापित होने के बाद ये कमजोर पड़ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दे रहा हूं कि आज देखा पहिया जनजाति की शासन व्यवस्था, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बताया प्रोटो अस्ट्रोलॉइड, उसके बाद हमने भाषा बताया सदानी पड़ोइसा, तो सदानी में आपको टिक आउट करना है। उसके बाद ये जनजाति जो है अल्प मात्रा में आदिम जनजाति के रूप में झारखंड में पाया जाता है। और इसके बाद अगर इसकी निवास स्थान की बात करें तो पलामू है, रांची है, हजारीबाग है और संथाल परगना है। और अगर इसके गवर्नेंस सिस्टम की बात करें, अगर इसकी शासन व्यवस्था की अगर बात करें, तो इसकी एक गांव स्तर पर पंचायत होता था जिसको कहा जाता था कारा भयारी या जाति गोठ पंचायत। अब अगर इसकी प्रधान की बात करें, अगर इसकी मुखिया की बात करें, तो वो कहलाता था महतो, और महतो का दो जो है सहयोगी होता था, कहतो और खतो। अगर इनकी धार्मिक स्थल की बात करें तो डिहवार स्थान और देवी स्थान। और अभी इनकी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो झारखंड में सरकारी पंचायतें स्थापित होने के बाद जो विभिन्न प्रकार के जनजाति शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकी जो पंचायत शासन व्यवस्था था अब कमजोर पड़े। अच्छा, अब अगले जनजाति की मैं चर्चा कर दे रहा हूं। अब पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि 4 जनजाति को एक स्लॉट में लिया था, लेकिन अब एक जनजाति को स्लॉट में किया जाएगा। नेक्स्ट जनजाति है सबर जनजाति की शासन व्यवस्था। धन्यवाद।